पीछे सद्गुण और ज्ञान की विरासत छोड़ी थी। भीष्म ने उस दिन को याद किया जब उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद अपने भाई चित्रांगद को सिंहासन पर बिठाया था। बाद में जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई तो भीष्म ने अपनी सौतेली मां सत्यवती की सलाह का पालन किया और विचित्रवीर्य को एक राजा के रूप में स्थापित किया। एक समर्पित चाचा के रूप में भीष्म विचित्रवीर्य के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए निकले थे, जो कभी भी युवा थे और राजत्व के तरीकों में अनुभवहीन थे। उन्होंने सुना कि काशी राज्य की 3 सुंदर कन्याएं एकत्रित राजों में से अपने पति चुनने वाली थीं। सबसे बड़ी अम्वा, दूसरी और सबसे छोटी अम्बालिका सभी को इस भव्य समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। भीष्म को अपने एकल रथ को काशी शहर में ले जाना याद आया, जहां उन्होंने देखा कि 3 कन्याएं बहुमूल्य आभूषणों से सजी हुई थीं, जो इकट्ठे हुए राजाओं से घिरी हुई थीं। उन्होंने उन सभी को एक युद्ध के लिए चुनौती दी, उन्हें ताना मारते हुए कि वे उन्हें बलपूर्वक कन्याओं को लेने से रोकने में असमर्थ थे। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ भीष्म ने आगे बढ़ते हुए रथों पर अपना धनुष और तीर चलाते हुए छलांग लगा दी। जैसे ही राजाओं ने अपनी तलवारों को खोला, भीष्म ने तीरों का एक तूफान चलाया, उनके मानकों को काट दिया और उनके घोड़ों, हाथियों और कार चालकों को आसानी से हरा दिया। युद्ध तेज हो गया, लेकिन अंत में यह भीष्म ही था जो विजयी हुआ, जिसने सभी एकत्रित राजाओं को अकेले ही हरा दिया। जैसे ही दुर्योधन ने अपने दादा की कहानी सुनी, उसने देखा कि बूढ़े योद्धा की आंखें उस महाकाव्य युद्ध के रोमांच को फिर से जीवंत करते हुए अतीत की ओर देख रही हैं, और इसलिए भीष्म ने निष्कर्ष निकाला, मैं हस्तिनापुर वापस आया, विजयी लेकिन बुद्धिमान भी। मैंने अपने भाइयों के लिए सत्यवती को लड़कियां सौंपी और उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था। दुर्योधन की आंखें चौड़ी होती गई जब वह अपने दादा की कहानी के महत्व को समझता। उसे एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान में अपने दुर्जय कौशल के बावजूद भीष्म शिखंडी को क्यों नहीं मारे गए। यह बहुत पहले किए गए एक वादे के कारण था, जो प्रकृति और उसके परिवार के प्रति था, जिसने उसके जीवन की दिशा को आकार दिया था। एक भव्य विजय के बीच भीष्म, भारत के महान योद्धा और प्रमुख, अपनी मां सत्यवती के सामने खड़े थे। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वे अभी अभी काशी के राजाओं को हराकर लौटे थे। उनकी बेटियां, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, अब हस्तिनापुर के शासक विचित्रवीर्य की दुल्हन के रूप में उनकी सुरक्षा में हैं। जैसे ही भीष्म अपनी मां के पास पहुंचे, वह सम्मान में झुके। उनके शब्द नदी की तरह उछल पड़े, मां, मैंने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की है और काशी के शासक की इन बेटियों को दहेज के रूप में उनकी सुंदरता के साथ विचित्रवीर्य के लिए हमारे पास लाया गया है। सत्यवती की आंखें खुशी से चमक उठी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने जवाब दिया, सौभाग्य से मेरे बच्चे, तुम विजय हो गए हो। जल्द ही शादी होने वाली थी और भीष्म को समारोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। लेकिन जैसे ही तैयारी चल रही थी, काशी के शासक की बेटियों में से एक उसके पास शरारत और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ आई। भीष्म, आप नैतिकता और शास्त्रों में अच्छी तरह से पारंगत हैं, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट के ऊपर, आपको वही करना चाहिए जो सही है। मैंने आपसे मिलने से पहले ही सलवा के शासक को अपने स्वामी के रूप में चुना था और उसे मेरे लिए गुप्त रूप से अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी। आप कैसे महान कुरु राजवंश में पैदा हुए नैतिक कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं और मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ रख सकते हैं? भीष्म ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसका मन उसके प्रभावों के साथ दौड़ रहा था। वह जानता था कि उसे एक ऐसा निर्णय लेना है जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होगा। लड़की की आंखें उससे विनती कर रही थी, उसकी आवाज फट रही थी जब वह कह रही थी कि सर्वा का शासक दूर से उसका इंतजार कर रहा है। कृपया भीष्म, मुझ कर दया करें। उसने विनती की, आप सच्चाई के प्रति अपनी भक्ति के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। मुझे जाने और मेरे चुने हुए स्वामी के साथ फिर से मिलने की अनुमति दें। युद्धग्रस्त हस्तिनापुर के बीच एक पूज्य योद्धा भीष्म ने खुद को एक संकट में पाया। उन्होंने काशी के शासक की सबसे बड़ी बेटी
अम्वा को अपने पिता और अन्य राजाओं को युद्ध में हराने के बाद अपने पुरस्कार के रूप में लिया था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे उसे अपनी बेटी के रूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी शादी दूसरे से हुई थी। भारी मन से भीष्म अपनी मां गंधवती और उनके बुद्धिमान लोगों की परिषद के पास गए और मार्गदर्शन मांगते हुए कि लड़की के साथ क्या करना है। भीष्म का समाधान था कि अम्वा को सलवा शहर भेजा जाए, जहां उसके पिता ने उसकी शादी करने का इरादा किया था। वह उसके साथ बुजुर्ग ब्राह्मणों और उसकी नस्ल के एक समूह के साथ जब वे विश्वासघाती इलाकों से गुजर रहे थे, जैसे ही वह सलवा के शहर में पहुंचे, अम्वा, जो अभी भी बलपूर्वक पकड़े जाने के आघात से जूझ रहा था, ने राजा सलवा के पास जाने का साहस जुटाया। उसकी आंखों में आंसू और उसकी आवाज में कंपकंती के साथ अम्मा ने अपना दिल राजा के सामने झुक दिया। उसे अपने रूप में स्वीकार करने की विनती की। उसने उससे कहा कि जब भीष्म उसे ले गया तो वह कभी खुश नहीं हुई थी, बल्कि अनियंत्रित रूप से रो रहा, क्योंकि वह उसे जारन उसके परिवार से दूर ले गया था। उसने अपनी आत्मा से कसम खाई कि वह हमेशा राजा सर्वा को चाहती थी और वह अपनी मर्जी से उसके पास आई थी। कला के राजा की प्रतिक्रिया ठंडी और खारिज करने वाली थी। वह अम्वा के शब्दों पर खंसा उसने कहा कि वह अब एक ऐसी पत्नी नहीं चाहता जिसे जारन ले जाया गया था और दूसरे के साथ उसका विवाह हुआ था। उसने उससे कहा कि एक न्यायपूर्ण शासक के रूप में वह एक ऐसी महिला को स्वीकार नहीं कर सकता जो स्वेच्छा से उसके पास नहीं आई थी। अस्वीकृति ने अम्वा के दिल को गहराई से काट दिया और उसने सर्वा के शब्दों का भार महसूस किया, जैसे एक सांप अपनी त्वचा गिरा रहा हो। उसकी प्रार्थनाओं और आंसुओं के बावजूद राजा सलवा ने सुनने से इनकार कर दिया। अम्वा की आंखें गुस्से और उदासी से भर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे एक बार फिर दरकिनार कर दिया जा रहा है। भारी दिल से उसने कसम खाई कि सच्चाई उसकी रक्षक होगी, चाहे वह कहीं भी जाए। और इसलिए एक दुखद रोते हुए अम्वा ने सर्वा शहर छोड़ दिया, जो उसे मार्गदर्शन करने वाली धार्मिकता में सांत्वना पाने के लिए दृढ़ संकल्प था। जैसे ही वह चली गई, राजा सलवा के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। मुझे भीष्म से डर लग रहा है। हे सुंदर कुलों वाले, आप भीष्म के पकड़े हुए हैं। जैसे ही वह अपने परिवार के पास लौटी, उसका दर्द और अस्वीकृति अभी भी अम्वा के भीतर बनी हुई थी। उसका दिल इस बात से भारी था कि शक्तिशाली राजा सलवा भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जैसे ही अम्वा ने शहर से बाहर कदम रखा, दुख की भावना उसके ऊपर काले बादल की तरह छा गई। वह अकेली चल रही थी, उसके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। पूरी दुनिया में मेरे जैसी दयनीय स्थिति में कोई युवा महिला नहीं है, उसने खुद को विलाप करते हुए कहा। सलवा द्वारा अस्वीकृत, विश्व द्वारा परित्यक्त और अब खुद को बचाने के लिए मजबूर जीने का क्या मतलब था? अम्वा के विचार उसके पिता की ओर घूमते चले गए, जिन्होंने उसकी खुद की पसंद तय की थी, इस उम्मीद में कि वह सलवा के साथ एक उपयुक्त गठबंधन करेगी। मूर्ख आदमी, उसने इसके परिणामों पर विचार क्यों नहीं किया? और भीष्म वह पराक्रमी योद्धा जिसने उसे पति की तलाश में अपना शहर छोड़ने की अनुमति दी थी, उसे इस तरह छोड़ने का क्या अधिकार था? अम्वा का गुस्सा और हताशा कम हो गई, क्योंकि उसने भीष्म, उसके पिता सलवा और खुद देवताओं को भी शाप दिया। जैसे ही रात पड़ने लगी, अम्मा ने तपस्वियों के लिए एक शरण में शरण ली, जो आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित सरल जीवन जीने वाले बुद्धिमान लोगों से घिरी हुई थी। अगली सुबह उसने उन्हें अपनी कहानी, अपने अपहरण, अस्वीकृति और दिल टूटने की हर जानकारी दी। तपस्वी करुणा से सुन रहे थे, उनकी आंखें समझ से भर गई थीं। उनमें से एक थे तू जैसे शेखावत, जो शास्त्रों और अरण्यकों के स्वामी थे। वे अम्वा के पास पहुंचे, उनका चेहरा सहानुभूति से चमक रहा था। अगर ऐसा होता तो हे धन्य महिला, उन्होंने धीरे से कहा, हमारे जैसे उच्च आत्मा वाले तपस्वी क्या कर सकते हैं? हम अपने विश्राम में रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, खुद को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। जवाब देते हुए
अम्मा की आंखें आंसू से भर जाती हैं। उनकी आवाज कांप रही होती है। मुझ पर दया की जाए। मैं जंगल में जीवन की कामना करता हूँ। दुनिया को त्याग दिया है। मैं कठोरतम तप का अभ्यास करूंगा। अब मैं जो कुछ भी झेल रहा हूं वो निश्चित रूप से उन पापों का फल है जो मैंने अपने पिछले जीवन में अज्ञानता से किए थे। शेखावत्या ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें कभी भी उसे नहीं छोड़ी। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके संकल्प को समझते हुए ऋषि ने सांत्वना भरे शब्द बोले, शास्त्रों से उदाहरण लेते हुए अम्मा को उसके मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। तुम अकेले नहीं हो बच्चे, उसने धीरे से कहा। हम आपको तपस्वी तपस्या का निर्देश देंगे। हम आपको सांत्वना और शांति पाने में मदद करेंगे। अपने वादे के साथ अन्य ब्राह्मणों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे दयालुता से भर गए। जैसे ही अम्मा ने शेखावत्य की बातें सुनी, उनके अंदर एक तरह की शांति छा गई। सर्वा द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बाद पहली बार उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। शायद तपस्या के इस नए जीवन में वह अपनी पिछली गलतियों के लिए मुक्ति पाएंगी और उन लोगों को क्षमा करना सीखेंगी जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। इस विचार ने उनके होंठों पर एक मंद मुस्कान ला दी और इसके साथ ही उनके होंठों पर एक तरह की भावना आ गई। जंगल की गहराई में गुनी तपस्वियों का एक समूह युवा राजकुमारी अम्मा के आसपास इकट्ठा हुआ जिसे उसके पिता के परिवार ने छोड़ दिया था। तपस्वियों ने बहस की कि उसके साथ क्या किया जाए। कुछ ने सुझाव दिया कि उसे उसके पिता के शहर काशी में वापस ले जाया जाए, जबकि अन्य ने सोचा कि उसकी रक्षा करने में अपनी विफलता के लिए खुद को दोष देना सबसे अच्छा है। जैसे ही उन्होंने विचार विमर्श किया, तपस्वियों में से एक होत्रवाहन नाम का एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचा। वो अम्मा का नाना था और जंगल में अपनी पोती की तलाश कर रहा था। उसकी दुर्दशा से प्रेरित होकर उसने स्थिति को संभालने का फैसला किया। होत्रवाहन कोमल मन से अम्मा के पास गया और उसने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे गंगा के पुत्र भीष्म ने उसे अस्वीकार कर दिया था, जिसने उसकी बजाय उसकी बहनों को पत्नियों के रूप में लिया था। होत्रवाहन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थी और जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अम्मा को सांत्वना दी, उसे अपनी गोद में ले लिया और उसके बालों को छुआ। अपने पिता के घर वापस मत जाओ, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी मां का पिता हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक और है जो आपकी मदद कर सकता है, एक महान ऋषि जिसका नाम राम है, जो जमदग्नि का पुत्र है। वह आपके दुख को दूर करने और आपको शांति देने की शक्ति रखता है। कि शुरू में अम्मा को संदेह हुआ, लेकिन होत्रवाहन के शब्दों ने उसे उम्मीद दी। उसने उससे पूछा कि वह इस राम को कैसे पा सकती है और वह उसकी मदद करने के लिए क्या करेगा। होत्रवाहन ने समझाया कि राम एक दूर की पर्वत श्रृंखला में रहते थे जो बुद्धिमान ऋषियों और खगोलीय प्राणियों से घिरा हुआ था। उसने अम्मा से कहा कि वह राम को सब कुछ बताए जो हुआ था और उसका मार्गदर्शन मांगे। तभी राम के भरोसेमंद साथी अकृतावरण घटनास्थल पर पहुंचे। होत्रवाहन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और राम के ठिकाने के बारे में पूछा। अकृतावरण ने जवाब दिया कि राम अगली सुबह पहुंचेंगे और जब वे आएंगे तो अम्मा उनसे मिल सकता है। उन्होंने अम्मा की कहानी और होत्रवाहन से उसके संबंध के बारे में भी पूछताछ की। होत्रवाहन ने समझाया कि अम्मा उनकी पोती थी जो उनके अपने बच्चे की बेटी थी और उसे स्वयंवर समारोह के दौरान भीष्म ने अस्वीकार कर दिया था। आकृतवर्ण ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें समझ से भर गई और जब होत्रवाहन ने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने सहमति में से हिलाया और इसलिए होत्रवाहन के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ अम्बा राम को खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ी, इस उम्मीद में कि महान ऋषि उसे शांति और सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसे बहुत कम पता था कि उसका भाग्य एक नाटकीय मोड़ लेने वाला था जो उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। एक शांत जंगल के बीच में, जहां ना खड़ी हवा चल रही थी और न गर्मी
अकृतावन नामक एक बुद्धिमान शी गहरे चिंतन में बैठे थे। उनकी आंखें करुणा से चमक रही थी जब वे उस सुंदर अम्मा को देख रहे थे जिसका दिल दुख से भरा हुआ था। मुझे बताइए, हे धन्य महिला, उन्होंने धीरे से कहा, आप अपने दो दुखों में से कौन सा दूर करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि राम उच्च आत्मा वाले राजकुमार भगवान सौभा से आपसे शादी करने का आग्रह करें, या शायद आप गंगा के पुत्र भीष्म को देखना चाहते हैं जो बुद्धिमान क्रांत से युद्ध में हार गए थे? अम्मा की आंखें आंसू से भर आई जब वह अपनी दुर्दशा की कहानी सुना रही थी। मुझे भीष्म ने अपहरण कर लिया था। इसने अज्ञानता से काम किया था, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो नहीं जानता था कि मेरा दिन सलवा के शासक सलवा का है। मैं आपसे न्याय पर विचार करने और पुण्य के अनुरूप कार्य करने का संकल्प लेने का अनुरोध करती हूँ। अकृताव्रान ध्यान से सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति सहानुभूति से भरी हुई थी। वो सोच समझकर सिर हिलाता था। फिर एक छोटे से स्वर में बोलता था, अगर भीष्म ने आपको बलपूर्वक नहीं लिया होता तो राजा सलवा आपको अपने रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन अब भीष्म के कार्यों के कारण सलवा के संदेह पैदा हो गए हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपना प्रतिशोध केवल भीष्म पर ही डालें। अम्मा का चेहरा दृढ़ संकल्प से जगमगा उठा। मैं इसी चीज के लिए तरस रही थी, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। अगर संभव हो तो मैं कामना करती हूं कि भीष्म युद्ध में मारे जाएं, उसे दंडित करें। हे बुद्धिमान, और उसकी हार के माध्यम से मेरे दुख को समाप्त करें। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल पर एक गर्म नारंगी चमक बरसाते हुए भृगु के वंशज राम घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी आंखें दया से चमकने लगी जब उन्होंने अम्मा की सुंदरता और उसके युवा शरीर को देखा जो कमल के फूल की तरह नाजुक था। वो ध्यान से सुन रहा था जब वह अपनी पीड़ा की कहानी सुना रही थी। उसका दिल करुणा से भर गया था। अंत में अम्मा के बोलने के बाद राम ने भीष्म को संबोधित करते हुए कहा, हे राजा, मैं आपको संदेश भेजूंगा। यदि आप मेरे शब्दों के अनुसार काम नहीं करेंगे तो मैं आपको आपके सभी सलाहकारों के साथ युद्ध में नष्ट कर दूंगा। वो अम्मा की ओर मुड़ा और कहा, चिंता मत करो, न्याय करो। मैं न्याय होता देखूंगा। राम के चरणों को छूते ही अम्मा की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। उसे हाथ उसकी पवित्र त्वचा पर कमल की पंखुड़ियों की तरह थे। वह जोर से रो पड़ी। उसका दिल भीष्म की हार की उम्मीद ने खुशी से भर गया। उसे मार डालो, हे पराक्रमी सशस्त्र राम, उसने विनती की। वह लोभी और अभिमानी है, लेकिन तुम पाप रहित और न्यायी हो। मेरी इच्छा को पूरा करो और मेरी पीड़ा को समाप्त करो। सूर्य धरती पर अस्त हो रहा था जब पराक्रमी योद्धा राम अपने पूज्य चाचा भीष्म के साथ चिंतन में बैठे थे। अम्बा काशी की एक सुंदर लड़की राम से भीष्म को मारने की गुहार लगा रही थी, जो उसके रास्ते में बाधा बन गया था। उसके शब्द हताशा और तात्कालिकता से भरे हुए थे और राम का दिल उसकी ओर चला गया है। भगवान, उसने अम्मा से धीरे से कहा, मैं व्यक्तिगत कारणों से हथियार नहीं उठाता, बल्कि केवल उन लोगों के लिए हथियार उठाता हूं जो वेदों से परिचित है। मुझे बताएं, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं? भीष्म और सरवा दोनों मेरे आज्ञाकारी हैं और मैं आपका उद्देश्य पूरा करूंगा। राम के शब्द एक वादा थे, एक आश्वासन कि वह अम्मा की परेशानियों को हल करने का एक तरीका खोज लेगा। लेकिन अम्मा जिद कर रही थी। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी जब वह भीष्म को मारने के लिए राम से विनती कर रही थी, हे पवित्र, मेरा दुख किसी भी तरह से आपके द्वारा दूर किया जाना चाहिए। मेरा वह दुख भीष्म के कारण हुआ है, इसलिए हे भगवान, उसे बिना देर किए मार दे। उसके शब्द राम के दिल में गहराई से घुस गए और वे जानता था कि उसे उसकी मदद करने के लिए एक रास्ता खोजना होगा। राम ने भीष्म की ओर रुख किया और कहा, हे काशी की बेटी, शब्द कहो। और भीष्म, भले ही आपसे सम्मान के योग्य हो, मेरे शब्द पर आपके पैर उनके सिर पर उठा लेंगे। आमवा की आंखें उम्मीद से चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, हे राम, युद्ध में उस भीष्म को मार डालो जो असुर की तरह गजला करता है। वास्तव में उसके द्वारा मुठभेड़ के लिए बुलाया गया था। उसे मार डालो। हे राम, अगर तुम बुद्धिमान हो
तो मुझे क्या चाहिए। हालांकि भीष्म आसानी से बह जाने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे अपने कर्तव्य और अपने सम्मान को जानते थे और वे किसी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही राम और अम्मा के बीच बहस जारी रही, बुद्धिमान जी आखिरतुर्य ने राम को उस लड़की को छोड़ने के खिलाफ आगाह किया जिसे उनकी सुरक्षा मांगी। किसी ने कहा, यह आपको शोभा नहीं देता है, हे पराक्रमी सशस्त्र बेटी, इस लड़की को छोड़ना जो आपकी सुरक्षा चाहती है। यदि युद्ध के लिए बुलाया जाता है तो भीष्म मुठभेड़ में आते हैं और कहते हैं, मैं पराजित हो गया हूं। या यदि वह आपकी बातों का पालन करता है तो यह लड़की जो चाहती है वह पूरा हो जाएगा। हे भृगु के वंश के पुत्र और आपके द्वारा बोले गए शब्द नायक वे भी सच हो जाएंगे। इसी ने राम को ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई, जो ब्राह्मणों के किसी भी दुश्मन को युद्ध में मारने की प्रतिज्ञा थी। उस घमंडी योद्धा भीष्म ने सभी क्षत्रियों पर बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन राम जानते थे कि वे कर सकते हैं। एक हलचल भरे राज्य के बीच भीष्म को जमदग्नि के पुत्र राम से एक अप्रत्याशित भेंट मिली। वे एक गाय और कई ब्राह्मणों, पुजारियों और अन्य सम्मानित मेहमानों के साथ बड़ी धूमधाम से पहुंचे थे। जैसे ही भीष्म उनके पास पहुंचे, राम ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली और ऐसे स्वर में बोलने लगे जो आधिकारिक और कठोर दोनों थे। राम ने भीष्म पर काशी के राजा की बेटी का उसकी पसंद के दिल अपहरण करने का आरोप लगाया, जिससे उसके गुण दूषित हो गए। उसने मांग की कि भीष्म लड़की को वापस ले जाए और उससे खुद शादी कर लें, क्योंकि भीष्म के कार्यों के कारण सलवा द्वारा उसे अस्वीकार करना उचित नहीं था। राम के शब्द गुस्से से भरे हुए थे। उनकी आंखें गुस्से में घूम रही थीं, क्योंकि उन्होंने भीम को अपने सभी सहाकारों के साथ मारने की धमकी दी थी। हालांकि भीष्म अपने और राम के बीच गुरु छात्र संबंधों को याद करते हुए अडिग गए हैं। उन्होंने समझाया कि लड़की ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से सलवा को चुना था और वे डर या दया के कारण क्षत्रिय पक्षों को नहीं छोड़ सकते थे। भीष्म ने राम से मधुर शब्दों से विनती की, लेकिन बात वाले ने शांत होने से इनकार कर दिया। राम का क्रोध तब और बढ़ गया जब उन्होंने भीष्म को उनके पिछले रिश्ते की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने युवक राजकुमार को 4 प्रकार के हथियार सिखाए थे। उन्होंने भीष्म पर अपने गुरु की इच्छा के अनुसार काम नहीं करने का आरोप लगा और लड़की को वापस लेने की मांग की। भीष्म ने पुण्य और कर्तव्य के सिद्धांतों को समझाते हुए कहा कि एक क्षत्रिय को दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे चाहते हैं। बहस जारी रही। राम ने अपने पिछले विजयों के बारे में घमंड किया और भीष्म ने अपने कौशल से मुकाबला किया। दोनों एक मौखिक लड़ाई में लगे रहे। दोनों एक दूसरे को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंत में राम ने भीष्म को कुरुक्षेत्र के मैदान में एक लड़ाई करने की चुनौती दी, जहां उन्हें भीष्म के हथियारों से पवित्र किया जाएगा। भीष्म ने चुनौती स्वीकार कर ली और जैसे ही वे अलग हुए, राम ने उन्हें उनकी आसन हार के बारे में ताना मारा। उन्होंने चेतावनी दी कि भीष्म जल्द ही उनके हाथों उनका अंत कर देंगे और जब उनकी मां जाह्नवी उन्हें मैदान पर मृत अवस्था में देखेंगी तो उनके लिए रोएगी। अंतिम विकास के साथ राम कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हुए और भीष्म को उनके आसन्न युद्ध की तैयारी के लिए छोड़ दिया। जैसे ही इस महाकाव्य टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था, यह स्पष्ट लग रहा था कि परिणाम निश्चित से बहुत दूर होगा। दोनों योद्धा ताकत और कौशल के मामले में समान रूप से मेल खाते थे और केवल समय ही बताएगा कि कौन विजयी होगा। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। दृश्य पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। भीष्म महान योद्धा अपने शानदार रथ पर ऊंचे खड़े थे। इसकी लकड़ी की दीवारें जटिल नक्काशी और चमकते सोने के आभूषणों से सजी हुई थीं। उनकी आंखें अयोध्या के शक्तिशाली राजकुमार राम पर बंद थी, जो पृथ्वी पर दृढ़ता से खड़े थे। उनका शरीर वेदों के पवित्र धागे से बुने हुए पत्थर के कोट में लिपटा हुआ था। भीष्म राम को संबोधित करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराए, मेरे प्यारे नायक, जब आप पृथ्वी पर खड़े हों तो मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। अपने रथ पर चढ़ें और हम सम्मान के साथ
युद्ध में शामिल हों, लेकिन राम की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। अपनी आंखों में एक शराबतोड़ चमक के साथ उन्होंने कहा, पृथ्वी मेरा रथ है, हे भीष्म और रेज मेरे घोड़े हैं। हवा मुझे आगे ले जाती है और मेरी डाक का कोट मेरी माताओं गायत्री, सावित्री और सरस्वती का प्यार और भक्ति है। भीम का चेहरा युद्ध के प्रति राम के अनूठे दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा से जगमगा उठा। वह विस्मय से देख कहा था कि राम उसके शब्दों से बेपरवाह होकर उस पर तीरों की धार बरसाने लगे। हवा पंखों की गड़गड़ाहट से भर गई थी। जैसे ही भीष्म के रथ के घोड़े एक एक करके नीचे गिर रहे थे, समान होने के बावजूद भीष्म अडिग रहे। उनका कवच तीरों के ओरों से उनकी रक्षा कर रहा था कि दिनों तक युद्ध चलता रहा। प्रत्येक योद्धा ने विजयी होने का दृढ़ संकल्प किया। राम ने भीष्म को 960 तीरों से मारा, लेकिन बड़े योद्धा ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने राम को एक बार फिर संबोधित किया तो उनके शब्द सम्मान और प्रशंसा से भरे हुए थे। आपने मेरे लिए बहुत कम सम्मान दिखाया है, फिर भी मैं अपने गुरु का सम्मान करता हूँ। सुनो, हे ब्राह्मण, एक नए कर्तव्य का पालन करो जिसे आपको करना है। करुणा का कर्तव्य। विष्णु की आंखें क्रोध से चमक उठी जब उन्होंने राम पर एक तेज तीर से हमला किया और उनके एक सींग पर प्रहार किया, लेकिन राम विचलित नहीं हुए और उन्होंने 100 तीरों से जवाबी कार्रवाई की जो उनके मुंह से खून की उल्टी कर रहे थे, जैसे कि सांप पीड़ा से करहा रहे थे। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर वार किया और प्रत्येक सटीक रूप से उतर गया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, भीष्म का शरीर उनके पतवार के नीचे कांपने लगा। उनकी आंखें धुंधली हो गई और वे पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा। दुख से अभिभूत हो गया। ओ युद्ध में लड़ो, उसने कहा, क्षत्रिय प्रथाओं पर लड़ो। मैंने अपने गुरु को तीरों से पीड़ित किया है। एक गुणी आत्मा से संपन्न ब्राह्मण 1000 किरणों से चमकता सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया और युद्ध के मैदान को छाया में डाल दिया। युद्ध बंद हो गया और भीष्म ने पश्चाताप से परेशान होकर अपने हमले बंद कर दिए। जैसे ही वे राम की ओर देख रहा था, सूर्य मुश्किल से युद्ध के मैदान में उग आया था। जब शक्तिशाली योद्धा भीष्म जमदग्नि के पुत्र राम के साथ एक और भीषण मुठभेड़ की तैयारी कर रहे थे, उनके शरीर से तीर हटाने में कुशल उनके सारथी ने भीष्म के कवच और उनके घोड़ों के प्रक्षेपास्त्रों को सावधानी पूर्वक निकाला। अच्छे स्नान और कुछ आराम के बाद तरोताजा हुए घोड़े अब एक बार फिर से युद्ध में उतरने के लिए तैयार थे। जैसे ही भीष्म अपने डाक के कोट में चमकते हुए राम के पास पहुंचे, वे अपने विरोधी की आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकते थे। एक गहरी सांस के साथ भीष्म अपने रथ से उतरे, राम को सलाम किया और फिर अपने वाहन पर वापस चढ़ गए। अपने दुश्मन का सामना करने के लिए उत्सुक थे। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर वार किया। उनके तीर घातक सांपों की तरह हवा में उड़ रहे थे। भीष्म ने तेज धारदार शार्तों की धार छोड़ी, लेकिन राम ने एक समान संख्या के साथ मुकाबला किया। प्रत्येक ने दूसरे को हवा में काट दिया। राके घंटों तक भिड़ते रहे। उनकी हरकतें तेज और सटीक थीं। भीष्म ने राम पर आकाशीय हथियार फेंके, जिन्होंने उन्हें अपने दिव्य प्रक्षेपास्त्रों से विक्षेपित कर दिया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के हमलों को बेअसर कर दिया, ना तो वे आगे बढ़ पाए। हालांकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, काम का क्रोध बढ़ता गया और वह अचानक अपनी दाहिनी ओर चला गया। भीष्म को छाती में मारते हुए भीष्म ने अपने शरीर के माध्यम से एक तेज दर्द महसूस किया और वे होश खोते हुए आगे गिर गया। उसके साथी ने उसे जल्दी से युद्ध के मैदान से दूर ले जाया, लेकिन अकृतवर्ण और काशी की राजकुमारी सहित राम के अनुयायियों के सामने नहीं। उनकी जीत पर खुशी से चिल्लाया। जैसे ही भीष्म को होश आया, उन्होंने अपने सारथी को निर्देश दिया कि वह उन्हें राम के स्थान पर वापस ले जाए। वे अपने शरीर में दर्द के बावजूद लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ थे। जब वे पहुंचे तो भीष्म ने एक बार फिर राम का सामना किया, लेकिन इस बार परिणाम अलग होगा। दोनों योद्धाओं का फिर से टकराव हुआ। उनके तीर हवा में एक घातक तूफान की तरह उड़ रहे थे। भीष्म ने राम पर प्रज्वलित तीर से गोली चलाई और
एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनका विरोधी गिरने वाला है, लेकिन राम इस प्रहार को बेअसर करने में कामयाब रहे और फिर उन्होंने भीष्म के बाएं हिस्से को चीरते हुए वापस प्रहार किया। भीष्म ने महसूस किया कि उनके ऊपर टक्कर आने लगे हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने राम की तीर बौछार को रोकने की कोशिश करते हुए हाथ की बड़ी हल्केपन से तीर चलाना शुरू कर दिया। लड़ाई तेज हो गई। दोनों योद्धा एक दूसरे पर वार कर रहे थे। उनकी हरकतें तेज और सटीक थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, भीष्म के गुरु द्रोण ने हस्तक्षेप किया और अपने शिष्य को लड़ाई से वापस ले लिया। जैसे ही लड़ाके एक पल के लिए रुके, ऐसा लगा जैसे वास्तविकता का ताना बाना ही टूट गया हो। हवा भर गई थी। अगले दिन भीष्म और काम के बीच युद्ध टाइटन्स का संघर्ष था। एक ऐसा दृश्य जो इसे देखने वाले सभी लोगों की यादों में अंकित हो जाएगा। जैसे ही युद्ध फिर से शुरू हुआ, राम ने भीष्म पर अपने दिव्य शस्त्रागार को छोड़ दिया, जिसमें विभिन्न प्रकार के दिव्य हथियारों का उपयोग किया गया, जिन्होंने पृथ्वी की नींव को हिला दिया। भीष्म हालांकि कोई साधारण योद्धा नहीं थे, एक कुशल और अनुभवी योद्धा। उन्होंने सबसे शक्तिशाली आकाशीय हथियारों का भी मुकाबला करने की कला में महारत हासिल कर दी थी। राम के शस्त्रागार से प्रत्येक क्रमिक प्रहार के साथ भीष्म ने राम के हमलों के प्रभावों को बेअसर करते हुए अपने स्वयं के जवाबी हथियारों से जवाबी कार्रवाई की। अपने प्रारंभिक आक्रमण की विफलता से विचलित हुए बिना राम ने एक बार फिर आगे बढ़ते हुए इस बार एक प्रज्वलित भाला छोड़ा जो दुनिया को अपने तीव्र तेज से भर देता था। विनाश के सार से निर्मित भाला स्वयं मृत्यु द्वारा फेंके गए रात जैसा दिखता था। भीष्म हमले की क्रूरता से बेपरवाह अपने तीरों से मुकाबला करते हुए भाले को 3 टुकड़ों में काटते हुए, जो युग के अंत में अंधेरे से टूटते सूरज की तरह चमकते थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, हवा खुशबूदार हवा की मीठी खुशबू से भर गई, जो भीष्म के चारों ओर नाचती दिख रही थी। राम ने अपने भाले की विफलता से क्रोधित होकर भीष्म पर 1 दर्जन और धधकते डार्क फेंके। ये मिसाइलें आग की लंबी जीव से मिलती जुलती थी और विश्वव्यापी विनाश के समय उभरे दर्जन भर सूर्यों की तरह भयंकर ऊर्जा से प्रज्वलित थी, जिससे भीष्म को अपने नरक के प्रकोप में डुबोने का खतरा था। तथापि भीष्म शक्ति के ऐसे प्रदर्शनों से भयभीत होने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक स्थिर हाथ और एक अतुट भावना के साथ उन्होंने अपने तीरों से राम के डंडों को एक तरफ कर दिया। उन्हें एक शक्तिशाली तूफान से पहले शरद ऋतु के पत्तों की तरह जमीन पर गिरा दिया। दमदग्नि के उच्च आत्मा वाले पुत्र ने फिर भीष्म पर कई भयंकर दिखने वाले डंडों की बौछार की, जिनमें से प्रत्येक सोने से सजाए गए विभिन्न प्रकार के हैं। दिन से सुसज्जित था और उसके पास सोने के पंख थे जो चमकते उल्काओं की तरह चमकते थे। भीष्म ने राम के हमलों का आसानी से मुकाबला किया। उनकी ढाल और तलवार ने डंडों को मोड़ दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। फिर उन्होंने उत्कृष्ट तीरों के बादलों के साथ राम के घोड़ों और रथ को ढक दिया, जिससे वे उनके हमले के खिलाफ शक्तिहीन हो गए। घटनाओं के इस मोड़ से क्रोधित होकर राम ने एक बार फिर दिव्य हथियारों का सहारा लिया। भीष्म तीरों के झुंड को छोड़ दिया, जो टिड्डियों की उड़ान की तरह भीष्म पर उत्तरयुद्ध जारी रहा। दोनों लड़ाकों ने एक दूसरे पर वार किया और ना ही वे आगे बढ़े। भीष्म के घोड़े, सारथी और कार राम के तीर की बौछार से अभिभूत हो गए। उनका जो 7 पहिए और पहिए स्पोक लगातार हमले के तहत टूट गए, लेकिन उनके अपने वाहन के रूप में भी सूर्य ने युद्ध के मैदान में चमकते हुए दृश्य पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। भीष्म भरतवंश के महान योद्धा लंबे समय तक खड़े रहे। उनकी आंखें अपने प्रतिलोमी जमदग्नि के वंश के पुत्र राम पर केंद्रित थीं। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि वे एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनके धनुष तैयार थे। युद्ध तेज हो गया। राम ने तीरों की एक धार छोड़ी जो आकाश से बाढ़ की तरह बरस रही थी। भीष्म का सारथी, उसका भरोसेमंद साथी और दोस्त, इन घातक गजों में से
एक का शिकार हो गया। उसे मूर्छित अवस्था में गिरा दिया। भीष्म शोक में डूबा हुआ था। उसका दिल दुख से भारी था, क्योंकि वह अपने वफादार चालक को खोने का विलाप कर रहा था। लेकिन अपनी पीड़ा के बीच भी राम ने अपने हमले को जारी रखा, अपने धनुष को पीछे खींचते हुए, और एक और तीर छोड़ दिया, जो भीष्म के स्तन में गहराई से घुस गया। महान योद्धा को एक तेज दर्द महसूस हुआ जब शर्त सही लगी, और एक पल के लिए वह जमीन पर लेटा रहा। उसका शरीर पहाड़ के बल से कांप रहा था। फिर भी मृत्यु के समय भी भीष्म ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपनी पूरी ताकत को बुलाते हुए वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 8 ब्राह्मणों ने उसे एक चमकती आभा की तरह घेर लिया। जब वे उसके घायल शरीर पर पानी छिड़क रहे थे और उसके कान में सांत्वना के शब्द खुशफुसा रहे थे, तो उन्होंने उसे उठा लिया। विषम की मां महान नदी देवी गंगा विषय पर दिखाई दी। उनकी उपस्थिति अराजकता के बीच आशा की एक किरण थी। उन्होंने भीष्म के घोड़ों को अपने नियंत्रण में ले लिया, एक अदृश्य हाथ से उनका मार्गदर्शन करते हुए। जब वे एक बार फिर अपने रथ पर चढ़ गए, एकजुट दलों के साथ भीष्म ने अपनी मां से जाने का अनुरोध किया, और वह दूर तक गायब हो गई और उसे काम का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। युद्ध तेज होता गया और दोनों योद्धा आपस में लड़ते रहे, और दोनों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीष्म ने एक निर्णायक प्रहार किया। राम पर एक तीर से प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। आसमान में अंधेरा छा गया और बुराई के संकेत दिखाई देने लगे। खून के बादल छा गए, आकाश में उल्कापिंड चमकने लगे, और गड़गड़ाहट ने धरती को खिलाकर कख दिया। जैसे ही रात पड़ी, दोनों योद्धाओं ने लड़ाई की क्रूरता से थककर अपनी लड़ाई बंद कर दी। लेकिन जब अगले दिन सुबह हुई, तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी, जो 30 दिनों तक चलने वाले संघर्ष में बंद थी। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हुआ, भीष्म अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका थका हुआ शरीर जमदग्नि के पुत्र राम के साथ अतक लड़ाई से पीड़ित था। कई दिनों तक दोनों योद्धा एक भयंकर संघर्ष में भिड़ते रहे। उनकी ताकत और कौशल समान रूप से मेल खाते रहे। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद भीष्म इस भावना को दूर नहीं कर सके कि वह राम की शक्तिशाली शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे ही वह सो गया, भीष्म का मन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की ओर मुड़ने लगा। उसे याद आया कि कैसे वह अपने रथ से गिर गया था, और उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने उसे सांत्वना दी थी, जिन्होंने उसे उठाया था और प्रोत्साहन के शब्द बोले थे। डरो मत, उन्होंने कहा था। उनकी आवाजें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही हैं। लेकिन जैसे ही वह वहां लेटा, भीष्म के विचार देवताओं की ओर मुड़ गए। उन्हें उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए गहरी लालसा महसूस हुई। अगर वे आज रात उन्हें खुद को दिखाएं, तो उन्हें कोई गुप्त या छिपी हुई शक्ति प्रकट करें, जो युद्ध के संतुलन को उनके पक्ष में कर सकती है। और इसलिए खुले दिल और दिमाग से उन्होंने खुद को अंधेरे में समर्पण कर दिया। तभी सपना शुरू हुआ। भीष्म ने खुद को 8 उज्ज्वल ब्राह्मणों से घिरा हुआ महसूस किया। उनके शरीर रात के आकाश में सितारों की तरह चमक रहे थे। वे उनसे ऐसी आवाज में बात कर रहे थे जो परिचित और फिर भी पूरी तरह से अलौकिक थी। उठो, हे गेन के बेटे, उन्होंने कहा। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आप हमारा अपना शरीर हैं। उनके शब्द उनकी थकी हुई आत्मा के लिए एक मलम की तरह थे। ब्राह्मणों ने भीष्म से कहा कि वे युद्ध में राम को हरा देंगे, और जमदग्नि का पुत्र उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है। और उन्होंने उन्हें एक रहस्य में हथियार, जिसे प्रस्वापा के नाम से जाना जाता है, का खुलासा किया, जो दिव्य कारीगर द्वारा बनाया गया था और देवताओं की शक्ति से ओतप्रोत था। यह एक ऐसा हथियार था जिसे ना तो राम और ना ही कोई अन्य जीवित प्राणी चलाना जानता था, बल्कि ऐसा था जिसे भीष्म पिछले जीवन में कभी जानते थे। ब्राह्मणों ने भीष्म को इस विस्मृत ज्ञान को याद करने, इसे शक्ति और साहस के साथ लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि विश्वोप का उपयोग करने से उन्हें शर्म या अपराध बोध नहीं होगा, क्योंकि राम इस आघात से बच जाएंगे
और युद्ध में फिर से जागेंगे। और इसलिए इस नई समझ के साथ यीशु को पता था कि सुबह आने पर उन्हें क्या करना है। सपना धुंधला पड़ गया, जिससे यीशु को शांति और उद्देश्य की भावना महसूस हुई। वे जानते थे कि ब्राह्मणों ने सच्चाई से बात की थी, काम पर विजय की ओर उनका मार्गदर्शन किया था। दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ वह अपने बिस्तर से उठे। युद्ध के मैदान में आगे जो कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार थे। सूर्य युद्ध के मैदान में मुश्किल से उग आया था। एकत्र योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। भीष्म पराक्रमी योद्धा और गंगा के पुत्र अपनी नींद से हिल गए। उनका दिल अभी भी अपने सपने की यादों से चमक रहा था। उस सपने में उन्होंने खुद को युद्ध में विजय देखा था। उनके कवच सूर्य की तरह चमक रहे थे और उनके दुश्मन आतंक में भाग रहे थे। जैसे ही वे खड़ा हुआ, अगले दिन का सामना करने के लिए तैयार हुआ, भीष्म के विचार जमदग्नि के पुत्र राम की ओर मुड़ गए, जो सुबह से ही उसे चुनौती दे रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनकी आंखें एक भयंकर टकटकी में बंद थी। उनके क्रोध और दृढ़ संकल्प से उत्तेजित होकर राम ने भीष्म पर एक डांट फेंका, जो इंद्र की गड़गड़ाहट की तरह कठोर था और यम की गदा की तरह चमक रहा था। रात भयानक सटीकता के साथ भीष्म की ओर उड़ गया। उसका प्रक्षेप पथ आग की लपटों की तरह था, जो उसके चारों ओर की सारी जगह को पी रहा था। लेकिन भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों का सामना किया था और युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने डांट को तकमा दिया, लेकिन यह उनके कंधे पर लग गया, जिससे एक गहरी चोट लगी, जो भारी स्नान के बाद रक्त से भरी पहाड़ी धारा की तरह बह गई। भीष्म के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने राम पर एक घातक डंडे से हमला किया, जो सांप के जहर की तरह जहरीला था। तीर ने राम के माथे को छेद दिया और युवा योद्धा लड़खड़ाया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन उसके दर्द में भी राम ने अपनी धनुष खींचने और भीष्म पर एक और डंडे मारने की ताकत पाई। इस बार यह आकाश में बिजली के झटके की तरह था। तीर सीधे भीष्म की छाती की ओर उड़ गया। घातक इरादे से फुसफुसाया। योद्धा लड़खड़ाया, खून से लथपथ, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह होश में आया और एक भयानक डांट को वापस गोली मार दी, जो गरज की तरह चमक रहा था। यह राम की छाती पर लगा, जिससे वह स्तब्ध और कांप रहा था। जैसे ही राम के मित्र ककृतवर्ण उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके पास पहुंचे, भीष्म का गुस्सा बढ़ता गया। दोनों योद्धाओं ने अपना द्वंद्व जारी रखा। प्रत्येक ने एक दूसरे पर शक्तिशाली डांट दागे, लेकिन इस बार उन्होंने महान ब्रह्मा हथियार का आह्वान किया। एक शक्तिशाली शक्ति जिसने ब्रह्मांड की नींव को हिला दी। हवा एक तीव्र ऊर्जा से भरी हुई थी, क्योंकि दोनों हथियार बीच हवा में टकराते थे, जिससे एक ऐसा दृश्य बन गया जो पहले की किसी भी चीज से अलग था। कुआं खुद आग से जलता हुआ दिखाई दे रहा था और सभी प्राणी भय से देख रहे थे, क्योंकि एक गंधर्व देवता और यहां तक कि पृथ्वी भी डर से कांप रही थी। आकाश प्रज्वलित हो गया और क्षितिज धुआं से भर गया था। जैसे ही उनके आसपास की दुनिया अराजकता में उतर गई, भीष्म को एहसास हुआ कि यह युद्ध को समाप्त करने का समय है। उन्होंने अपने सपने के बारे में सोचा, जहां उन्होंने खुद को युद्ध में विजय देखा था और उन्हें पता था कि उन्हें आगे क्या करना है। एक ने दृढ़ संकल्प के साथ सूर्य ने युद्ध के मैदान में झपट्टा मारा और योद्धाओं के संघर्ष में उनके ऊपर एक सुनहरा प्रकाश डाला। मैं भीष्म ऊंचा खड़ा था। मेरी आंखें भृगु के वंशज के पुत्र राम पर टिकी हुई थीं। मेरा संकल्प अटूट था, उसे युद्ध में हराना, चाहे कोई भी कीमत चुकाई जाए। जैसे ही मैं पाशोपा के हथियार को उतारने की तैयारी कर रहा था, आसमान में उथल पुथल की आवाजें उठी। देवता खुद मुझे इस रास्ते से दूर चेतावनी दे रहे थे, पाशोपा के हथियार को मत छुओ। वे रोए। उनकी आवाजें आसमान में गूंज रही थी, लेकिन मैं दृढ़ था और मैंने हथियार को राम की ओर निशाना बनाया। जैसे ही मैं उसे छोड़ने ही वाला था, नारद मेरे सामने प्रकट हुए। उनके शब्द मेरे दिल को तीर की तरह छेद रहे थे। यूंगर हे कौरव देवताओं को आकाश में रखे
वे भी आज आपको मना कर रहे हैं, उन्होंने कहा। और फिर मैंने उन्हें देखा, ब्रह्मा के 8 स्वर जो आकाश में खड़े थे। उनके चेहरे करुणा से चमक रहे थे, उनके शब्द कोमल लेकिन दृढ़ थे। हे भारत के मुखिया नारद, जो कहते हैं वही करो, वे बोले। यह भी कि हे भारत की जाति के सर्वश्रेष्ठ दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने संकोच किया, मेरा संकल्प एक पल के लिए डगमगा गया, और फिर मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद आई, युद्ध से कभी ना हटना, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकाई जाए। इसके बजाय मैंने प्रसवापा के हथियार को वापस ले लिया और ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। राम क्रोधित हो गए, उनका चेहरा गुस्से में मुड़ गया, और उन्होंने कहा, मैं अभागा हूं, मैं पराजित हूं, हे विष्णु। लेकिन फिर कुछ उल्लेखनीय हुआ। उनके पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए, उनके पूज्य पिता और दादा, उनके चेहरे करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने राम से सांत्वना के शब्दों में बात की, उन्हें एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य की याद दिलाते हुए। हे स्वामी, फिर कभी ऐसी जल्दबाजी न दिखाएं, उन्होंने कहा। वेदों का अध्ययन और प्रतिज्ञा का अभ्यास ब्राह्मणों का सबसे बड़ा धन है। उन्होंने उनसे युद्ध छोड़ने, अपनी मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा को छोड़ने और एक उच्च मार्ग की तलाश करने का आग्रह किया। राम ने मना कर दिया। उनका दिल हमेशा की तरह जिद्दी था, लेकिन फिर कुछ चमत्कार हुआ। देवताओं ने खुद हस्तक्षेप किया और अपने दूतों को राम के पक्ष में भेज दिया। ब्राह्मणों के दिल मक्खन से बने हैं, उन्होंने कहा। शांत हो लो, इसलिए हे भृगु के वंश के पुत्र, हे राम, हे राम, इस युद्ध से दूर रहो। हे सर्वोत्तम ब्राह्मण। और धीरे धीरे राम को समझ आने लगी। उन्होंने अपने हथियारों को अलग कर दिया, और मैं भीष्म अपने दिल में श्रद्धा के साथ उनके पास आया। देवता स्वयं मुझ पर मुस्कुराए, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हे शक्तिशाली बाहों वाले, उन्होंने कहा, राम के पास जाओ। जो तुम्हारा गुरु है वही करो, जो सभी दुनिया के लिए फायदेमंद हो। युद्ध के बीच में राम भीष्म के सामने खड़े हो गए, जो उनके प्रतिद्वंद्वी का श्रेष्ठ कौशल था। हे नारी, राम ने कहा, इन सभी व्यक्तियों की दृष्टि में मैंने अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध किया है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। सबसे अच्छे हथियारों का भी उपयोग करके मैं भीष्म पर कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सका। जो सभी हथियारों में सबसे प्रमुख है। लड़की की आंखें दृढ़ संकट के साथ चमक उठी जब उसने जवाब दिया, मैं दूसरी बार भीष्म के पास नहीं जाऊंगा। हालांकि हे भृगु की जाति के चिरस्थाई, मैं वहां जाऊंगा जहां मैं युद्ध में भीष्म को मार सकता हूं। इन शब्दों के साथ लड़की जंगल में गायब हो गई। उसका दिल तप में खुद को समर्पित करने के तीव्र संकल्प के साथ जल रहा था। राम उसे जाते हुए देख रहे थे। उनका अपना दिल दुख और चिंता से भरा हुआ था। वे जानते थे कि भीष्म एक अधिक दुश्मन थे, जिन्हें स्वयं देवताओं द्वारा भी पराजित नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम के जासूसों ने उसे अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति लड़की के अटूट समर्पण की खबर दी। वह जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। मानव सहन शक्ति से तपस्या करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। 6 महीने तक वह अडिग रही, अकेले हवा में जीवित रही। उसका शरीर क्षीण और सूखा था। फिर 1 और वर्ष के लिए वह यमुना के पानी में खड़ी रही। सभी भोजन से उपवास किया। समय बीतने के साथ काशी की राजकुमारी धरती पर घूमती रही, पवित्र स्थलों पर जाती रही और भी अधिक कठोर तपस्या का अभ्यास करती रही। वह अक्सर वत्सभूमि के पानी में नहाती थी, जो एक पवित्रता के लिए प्रसिद्ध आश्रय स्थल था। इसके बाद वो नारद की शरण में चली गई। फिर उल्का च्यवन और प्रयाग की शरण में हर बार पवित्र जल में स्नान करने और सबसे कठिन प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए उसकी मां सत्यवती ने अंततः अपनी बेटी के ठिकाने का पता लगाया और उससे अपनी खुद की पीड़ा का कारण पूछा। राजकुमारी ने जवाब दिया, राम को युद्ध में भीष्म ने पराजित कर दिया है, और कौन राजा उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। मैं भीष्म को नष्ट करने के लिए इन तपस्याओं का अभ्यास कर रहा हूं। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। यह सुनकर गंगा नदी ने सावधानी और चेतावनी के शब्द बोलते हुए कहा, हे महिला, आप कुटिल व्यवहार कर रही हैं। आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि यदि आप भीष्म को नष्ट करने के इरादे से इन व्रतों का पालन करते हैं और ऐसा करते हुए
अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो आपके अगले जन्म में आप एक नदी बन जाएंगे जो उसके मार्ग में कुटे और वर्ष के 8 महीनों तक सूखी रहेगी। आप केवल बारिश के दौरान भरे रहेंगे और उन सभी में भय पैदा करने वाले भयानक जीवों से भरे होंगे जो उनका सामना करते हैं। हालांकि राजकुमारी का संकल्प अधिक था, उसने अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करना जारी रखा। कभी कभी एक बार में 10 महीने तक भोजन और पानी से उपवास किया। आखिरकार वत्सभूमि की पवित्र भूमि ने, जहां बुद्धिमान तपस्वी चिंतन में रहते थे, काशी राज्य की एक युवा राजकुमारी सीता गंभीर तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए आई थी। उसका संकल्प अटूट था, जो गंगा के पुत्र और एक शक्तिशाली योद्धा भीष्म से बदला लेने की गहरी इच्छा से प्रेरित था, जिसने शादी करने और घरेलू आनंद का जीवन जीने की उसकी योजनाओं को विफल कर दिया था। जैसे ही सीता अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ रही, पूज्य तपस्वी चिंता के साथ उसके पास आए और पूछा कि इस युवती को इतना कठोर मार्ग खोजने के लिए क्या प्रेरित किया। सीता के शब्द एक तूफान की तरह थे जो उनके ज्ञान की नींव को हिला रहे थे। मुझे भीष्म ने अलग कर दिया है, उसने घोषणा की। एक पत्नी और मां के रूप में मेरी वास्तविक क्षमता को महसूस करने से रोका गया है। मेरी प्रतिज्ञा व्यक्तिगत लाभ या आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं है, बल्कि उसके पतन और मुझे शांति लाने के लिए है। तपस्या और ज्ञान के तरीकों में पुराने तपस्वियों ने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन सीता का संकल्प केवल मजबूत होता गया। मैं तब तक आराम नहीं करूंगी जब तक कि मैं भीष्म को मार नहीं लेती, उसने कसम खाई, क्योंकि उसने मेरे साथ अन्याय किया है और मुझे एक महिला के रूप में मेरे सही स्थान से वंचित कर दिया है। उसके शब्द एक उग्र दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, जिसने सबसे अनुभविष्यों की रीढ़ को भी हिला दिया है। था जब शिव उमा के दिव्य स्वामी त्रिशूल धारण करते हुए सीता को अपनी पूरी महिमा में दिखाई दिए, तपस्वी भगवान की उपस्थिति से चकित चुप हो गए। जब उन्होंने सीधे युवती से बात की, आप क्या वरदान चाहते हैं, उसने पूछा, और उसके भीतर एक उग्र जुनून के साथ सीता ने भीष्म की हार के लिए उसके हाथों भीख मांगे। शिव ने उसके उत्साह से प्रेरित होकर वादा किया कि वह वास्तव में भीष्म का वध करेगी और पुरुषत्व प्राप्त करेगी, लेकिन उसे आगे की चुनौतियों के बारे में भी आगाह किया। एक महिला के रूप में उसने आगाह किया, आपको युद्ध में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर भी सीता अडिग थी, उसका दिल एक अदम्य आग से जल रहा था। शिव, जिन्हें कपर्दीन के नाम से जाना जाता है, ने अपने प्रतीक के रूप में बैर रखा। फिर ऐसे शब्द बोले जो सीता के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देंगे। आप भीष्म को मार देंगे और द्रौपद के वंश में पैदा हुए मराठा बन जाएंगे। उन्होंने घोषणा की, युद्ध के मैदान में आपका पराक्रम बेजोड़ होगा और आप इस जीवन की सभी घटनाओं को याद रखेंगे जब आप एक नया शरीर प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ शिव अचानक गायब हो गए। जैसे वे प्रकट हुए, सीता को अपने वादे के भार पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही तपस्वी भय से देख रहे थे, सीता अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने लगी। उसने जंगल से लकड़ी इकट्ठा की और यमुना के तट पर एक विशाल अंतिम संस्कार की चिता का निर्माण किया। क्रोध और दृढ़ संकल्प के साथ वह आग की लपटों में प्रवेश कर गई। ऐसे शब्द बोल रही थी जो अनंत काल तक गूंजते रहेंगे। युद्धग्रस्त कुरुक्षेत्र के बीच धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने राजकुमारी द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुए योद्धा शिखंडी के रहस्य में कहानी को समझने की कोशिश की। वो इस गूढ़ आकृति पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने दादा भीष्म की ओर मुड़े। भीष्म ने अपनी कहानी की शुरुआत राजा द्रौपद, एक शक्तिशाली सम्राट जो अपनी प्यारी रानी के साथ लंबे समय से निसंतान थे, की कहानी को याद करते हुए की। एक उत्तराधिकारी के लिए बेताब द्रौपद ने सबसे कठोर तपस्या की भगवान शिव से प्रार्थना की। भीष्म से बदला लेने के लिए एक पुत्र की मांग की। द्रौपद की भक्ति से प्रेरित होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, बच्चा पहले एक महिला के रूप में पैदा होगा जो बाद में पुरुष में बदल जाएगा। द्रौपद अपनी रानी को यह खबर देने के लिए उत्सुक होकर अपने राज्य लौट आया। मेरी प्यारी पत्नी, उसने कहा,
मैंने सबसे कठिन तपस्या की है, शीर्ष से बेटे की प्रार्थना की है। उसने मेरी इच्छा पूरी कर ली है। लेकिन एक शर्त के साथ, हमारा बच्चा पहले बेटी के रूप में पैदा होगा और फिर पुरुष बन जाएगा। रानी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें आशा से भर गईं। जैसे जैसे भाग्य ने माना, रानी का समय आया और उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। लेकिन द्रौपद ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की कि उनका बच्चा वास्तव में एक लड़का है। उसने एक नर शिशु के लिए सभी संस्कार करने का आदेश दिया। उसे सिखदीन नाम दिया। केवल भीष्म अपने जासूसों और नारद के शब्दों के माध्यम से सच्चाई जानते थे कि बच्चे का जन्म पहले बेटी के रूप में हुआ था। रानी ने भी अपने बच्चे के वास्तविक लिंग को गुप्त रखा और अपने बच्चे के वास्तविक लिंग को सभी से छिपाया। लेकिन द्रौपद के भरोसेमंद सलाहकार रिश्ता को छोड़ दिया। वे एक साथ इस चाल के साथ खेले। भले ही भीष्म अपनी आंखों से देख रहे थे जो उस दिव्य आदेश से अवगत थे जो चल रहा था, और इसलिए शिखंडी बड़े हुए अपने रहस्य में अतीत से अनजान कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नियत थी। जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म की कहानी को ध्यान से सुना, वो भाग्य की पेचीदगियों और घटनाओं के क्रम को आकार देने वाली दिव्य इच्छा को समझने लगा। सिखंदीन की कहानी ने एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि सबसे साधारण जीवन भी भाग्य के धागे से बुने हुए हैं जो अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5-4 राज्य में राजा द्रौपद अपनी बेटी के विकास और विकास से बहुत खुश थे। उन्होंने खुद को उसकी परवरिश के लिए समर्पित कर दिया था। उसे लेखन, चित्रकला और संगीत सहित बेहतरीन कला और कौशल सिखाया था। वो महान शिक्षक द्रोण के संरक्षण में एक कुशल तीरंदाज भी बन गई थी। जैसे ही वह एक सुंदर युवा महिला में खिल गई, राजा द्रौपद की पत्नी ने उससे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दुल्हन खोजने का आग्रह किया, जैसे कि वह एक बेटा है। इस मामले में द्रौपद के पिता राजा पृष्ठा से परामर्श किया गया और उन्होंने अपनी पोती के लिए एक उपयुक्त जोड़ी खोजने के बारे में अपनी रानी के साथ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। इस बीच द्रौपद खुद अनिश्चित लग रहे थे, जैसे कि किसी दिव्य मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें आश्वस्त किया कि देवताओं की बातें हमेशा सच होती हैं और उन्हें शादी की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शाही जोड़े ने 10 नाकों के राज्य में से एक दुल्हन चुनने का फैसला किया। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने राजा हिरण्यवर्मन की बेटी का चयन किया, जो अपनी शक्ति और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। 10 नाकों के राजा ने अपनी बेटी का विवाह द्रौपद के बेटे सिखंदीन से करने पर सहमति व्यक्त की। जैसे ही शादी समारोह समाप्त हुआ, दोनों बेटियां अपनी जवानी के चरम पर पहुंच गई। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि सिखंदीन बिल्कुल भी पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। हिरण्यवर्मन की बेटी ने इस सच्चाई का पता लगाया और अपनी नर्सों और साथियों पर भरोसा किया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और 10 नाक राज्य दुख से भर गया। 10 नाक राजा यह खबर सुनकर क्रोधित हो गया और उसने द्रौपद के दरबार में एक दूत भेजा। दूत ने राजा से एकांत में संपर्क किया और हिरण्यवर्मन से एक कठोर संदेश दिया। आपने मुझे धोखा दिया है। मुझे आपके कार्यों से अपमानित किया गया था और अब आप परिणाम काटेंगे। आपने अपने बच्चे के लिए मेरी बेटी की तलाश की। एक पुरुष के रूप में एक महिला अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, क्योंकि मैं जल्द ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना क्रोध फैलाऊंगा। हिरण्यवर्मन के शब्दों का भार हवा में भारी पड़ गया और द्रुपद का दरबार आशंका की एक अशुभ भावना से भरा हुआ था। राजा का भाग्य से लग रहा था और शक्तिशाली 10 नाकों के साथ युद्ध की संभावना से उसका राज्य कांप रहा था। हस्तिनापुर के दरबार में भीष्म राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े हुए और उन्होंने धोखे और विश्वासघात की एक कहानी सुनाई। इस प्रकार संबोधित करते हुए, हे राजा, भीष्म ने शुरू किया, उस दूत द्वारा राजा द्रुपद इस कृत्य में पकड़े गए चोर की तरह था। वह बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके शब्द उसके गले में अटक गए थे। राजा धृतराष्ट्र की जिज्ञासा बढ़ गई
क्योंकि भीष्म ने घटनाओं का वर्णन करना जारी रखा, भीष्म ने कहा, तो राजा हिरण्यवर्मन, द्रुपद के भाई को उनकी